नमस्कार दोस्तों। आज हम खोजेंगे खुशी की चाबी को। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। हमने समाज बनाया, परिवार बनाया और हम इकट्ठे रहने लगे। परिवार इसीलिए बनाया गया था कि कुछ लोग मेरे होंगे जो समय पर मेरी मदद करेंगे, सुख देंगे, हम मिलकर काम करेंगे। एक बीमार होगा तो दूसरा सेवा करेगा। आपस में बैठकर हंसेंगे, बहलेंगे और आनंद मनाएंगे। लेकिन आज उसी घर में, समाज में विपरीत माहौल क्यों है? हम एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति के 5 पुत्र हैं। एक पुत्र सुबह सुबह कहता है, मुझे प्राकृतिक सौंदर्य देखने पर्वतीय स्थलों पर घूमने जाना है, मुझे 5,000 रुपये दे दो। दूसरा पुत्र कहता है, मुझे एक गायक की संगीत संध्या में जाना है, 4,000 रुपये दे दो। तीसरा कहता है, मुझे एक पार्टी में जाना है जहाँ देशी विदेशी स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे, मुझे 3,000 रुपये दे दो। चौथा कहता है, मुझे मेरे कमरे के लिए मुलायम गलीचा चाहिए, मुझे 10,000 रुपये दे दो। पांचवा कहता है, मुझे बाइक लेनी है, इसके लिए 50,000 रुपये दे दो। सोचिए उस बाप का क्या हाल होगा। ये मांगे एक दिन नहीं, रोज आती है। ये लड़के केवल उस व्यक्ति के नहीं हैं, हम सबके भी हैं। और हर एक के इन 5 लड़कों को हर समय कुछ न कुछ चाहिए ही। पहला लड़का है आँख, उसको देखने के लिए कुछ चाहिए। कान को सुनने के लिए कुछ चाहिए। मुंह को खाने को और हाथों को स्पर्श के लिए मुलायम चीज़ें चाहिए। पैरों को ऐसी चीज़ें चाहिए जो घूमते समय आराम दे, उन्हें चलने की मेहनत न करनी पड़े। इनमें से एक की भी मांग पूरी नहीं होती है तो वह जीवन के साम्राज्य को अव्यवस्थित कर देता है। जीवन जीने का सही तरीका यह है कि एक राजा के 5 नौकर तो हो सकते हैं, लेकिन 5 राजाओं का एक नौकर नहीं हो सकता। दुख अशांति का कारण यही है कि हमने जीवन जीने की विधि को पलट डाला है। सही विधि यह है कि आत्मा राजा बनकर रहे और इंद्रियां उसका कहना माने। लेकिन हमने विधि को इतना बदल दिया कि इंद्रियां सारा दिन मांग करती रहती है और आत्मा उन मांगों को पूरा करने में परेशान रहती है। इसीलिए उसको मुस्कुराने की फुर्सत ही नहीं। सारा जीवन इंद्रियों की गुलामी में भागते दौड़ते गुजरता है और अंत समय में मानात्मा कहती है, मेरे हाथ में क्या आया, नौकर के हाथ में क्या आता है। अपनी सारी शक्ति लगाकर कई मालिकों की चाकरी करने के बाद भी नौकर को क्या मिलता है। आत्मा जीवन भर इतनी मेहनत करने के बाद भी अंत में खालीपन अनुभव करती है। अंत में उसके मुख से निकलता है कि मैंने इतना किया पर मुझे क्या मिला। भगवान कहते हैं, विधि को बदल कर देखो, सिद्धि मिलेगी, प्यार मिलेगा, चैन मिलेगा। एक सफल राजा के पास शक्ति होनी चाहिए। शक्ति आएगी कैसे? जैसे एक नवजात बच्चा है, हमें उसको शक्तिशाली बनाना है तो हम क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी देर में उसके नज़दीक जाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, बाहों में झुलाते उछालते हैं, घुमाते हैं। अगर हम उस बच्चे को एक बार सुबह खिला पिलाकर बाद में सारा दिन देखे ही नहीं तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। देखभाल से बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, उसकी आत्मा में बल भरता है, प्यार पैदा होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है,
कि मैं सबका प्रिय हूँ। आत्मा को अगर बलवान बनाना है तो उस पर भी बार बार ध्यान देना पड़ेगा। हमने इंद्रियों पर बहुत ध्यान दिया, इसीलिए ये बलवान बन गई। इंद्रियों पर कैसे ध्यान दिया? जैसे आँखों को देखा, कैसे इतनी सुंदरता बढ़ाऊं, इसी प्रकार कानों, होठों और गले पर ध्यान दिया। अब हमें इनसे ध्यान हटाकर आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना है कि आत्मा इस शरीर में कहाँ है, क्या सोच रही है, उसका चिंतन, उसके भाव कैसे है। घड़ी घड़ी भीतर जाकर आत्मा से बात करनी है। इससे आत्मा बलवान बन जाएगी, उसका खोया हुआ बल लौट आएगा। अतः खुशी का आधार है जीवन का जो बीज है, जीवन का जो केंद्र है, जहाँ से जीवन निर्मित होता है, उसको घड़ी घड़ी चेक करना और शक्तिशाली बनाना। वो केंद्र है आत्मा। तो क्या हम आत्मा को जानते हैं? क्या हम आत्मा में टिकते हैं? अगर हम आत्मा को जानेंगे और आत्मा पर टिकेंगे तो हम अपना जीवन ही बदल सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे अगली कड़ी में। अगर इसका जवाब आपको चाहिए तो आप बने रहिए इस चैनल पर और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और आपका अभिप्राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।